नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। तो आज है बप्पा का दिन, इसलिए सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में परम पूज्य माने जाते हैं गणपति बप्पा। मंगल मूर्ति की आज्ञा से ही मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। गणपति यश के देव हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, गणपति बुद्धि विवेक के दाता हैं और इसलिए घर में गणपति के आगमन का उल्लास देखते ही बन रहा है। आज से गणपति उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। वैसे तो ये उत्सव पूरे देश में बड़े उल्लास और हर्ष से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक अलग ही रंग चढ़ा रहता है। बड़े बड़े पंडालों में बप्पा विराजे रहते हैं। घरों की चौखट पर मंगल मूर्ति के स्वागत से धन्य होते हैं लोग। गणेश चतुर्थी के महापर्व पर लोग बप्पा की प्रतिमाओं को घरों में स्थापित करते हैं। अनंत चतुर्दशी को बप्पा विदा होते हैं। तो कैसा है गणपति उत्सव का रंग? आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भक्तों में मंगल मूर्ति के आगमन को लेकर कितना जोश है, कितना उत्साह है। कहीं चंद्रयान में बप्पा विराजे हैं, तो कहीं उनके लिए गोल्ड प्लेटेड सिंहासन बनाया गया है, तो कहीं G20 की थीम से बप्पा को सजाया गया है। तो सूरत में एक लड़की ने साबुन से ही गणपति को गढ़ दिया है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से गणपति बप्पा का जो है वो स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग थीम पे गणपति बप्पा को जो है आज सजाया गया है। तो हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, देखते हैं अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें कि किस शहर में गणपति के भव्य स्वागत की क्या क्या जो है तैयारियां की गई हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ हमसे जुड़ रही हैं, नीतू झा हमसे जुड़ रही हैं और पुणे से हमारे जो सहयोगी पंकज हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक करना चाहूंगी अनामिका का। अनामिका, क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए किस तरह से जो है बप्पा के आने की तैयारियां हो रही हैं, बाजारों में कितनी रौनक है? जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं प्रीत विहार पे और बप्पा जो है वो यहाँ पे पधार चुके हैं। शोभा यात्रा इस समय प्रीत विहार में निकाली जा रही है। बांके बिहारी मंदिर से दुर्गा पंडाल तक इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। शोभा यात्रा में महिलाओं ने भाग लिया है। कलश लेके महिलाएं जो है वो इस शोभा यात्रा में आई है और आप देख सकते हैं ढोल और ताशों के साथ जो है बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है, हर कोई बप्पा की धूम में मस्त है। और आपको दर्शन भी करा दे, जो बप्पा है उनके लिए खास रथ सजाया गया है इस समय और ये 2 किलोमीटर की यात्रा है। इस समय जो प्रीत विहार के लोग हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल तो हुए हैं, लेकिन जो भी लोग सड़क से जो गुजर रहे हैं वो बप्पा के दर्शन कर पा रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर अगर मैं अपने विजय को बोलूं दिखाएं कि जब भी हम अक्सर देखते हैं कि जब बप्पा आते हैं तो उनका स्वागत जो है ढोल ताशों के साथ किया जाता है। दूसरी तस्वीर ये है, जो प्रीत विहार के लोग हैं वो इस समय नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आगे जब पंडाल दुर्गा पंडाल में जाके जो है बप्पा को विराजमान किया जाएगा, बप्पा की मूर्ति जो है वो वहाँ पे की जाएगी। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। आज बप्पा जो है आए हैं आपके यहाँ, क्या कहेंगे? हम निजामुद्दीन से आए हैं। आज बप्पा आए हैं, आज हम क्या कहेंगे बप्पा के लिए? इसमें मेरे हस्बैंड जो है ना वो संरक्षा गया, मेरे बच्चे भी इसमें काम करते हैं। अच्छा, आप बहुत खूबसूरत सज के आए हैं, आपने कलश लिया है। गणपति बप्पा के लिए क्या कहेंगे आप? बप्पा के लिए क्या कहेंगे आप? बप्पा गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे शोर बहुत है, लेकिन मैं आपको तस्वीर अगर दिखा दूं तो जी। हर कोई इस समय बप्पा की धूम में मोर रहा है। हर किसी के मुंह पे एक ही शब्द है, गणपति बप्पा मोरया। और हर कोई इस समय नाच रहा है, झूम रहा है और 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। ऐसे ही लोग नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, सुबह शाम बप्पा की आरती करते हैं। जी गुंजन। बिल्कुल अनामिका, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद भव्य तस्वीरें। और रुक करना चाहूंगी अब नीतू का। नीतू, आपने देखा कि अनामिका ने बहुत ही सुंदर तस्वीरें हमें दिखाई। शोभा यात्रा की कलश यात्रा निकल रही थी, गणपति का स्वागत जो है लोग बेहद जोश के साथ कर रहे थे। तो आपके यहाँ की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की रौनक है और किस तरह बप्पा का पंडाल जो है वो सजाया गया है, क्या तस्वीरें? गीतिका, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंडेवाला मंदिर में। सबसे पहले दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और यहाँ पर शोभा यात्रा पूरी हो चुकी है। गणपति बप्पा तस्वीरों में अंकित आपको दिखाएंगे अब विराजमान है। मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा देकर गणपति बप्पा को विराजमान कर दिया गया है। पूजा अर्चना हो चुकी है। कुछ ही देर पहले भव्य आरती भी की गई थी, जिसमें ये मंदिर प्रांगण पूरा जो था वो भरा हुआ था। पूरा प्रांगण भक्ति में था और हर तरफ से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, गणपति बप्पा मोरया। अब श्रद्धालु जो है उन्हें कतारबद्ध तरीके से मंदिर के भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है और वो आकर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये सिलसिला अभी 10 दिन तक चलने वाला है। मैं आपको अब दूसरी तस्वीर भी दिखाती हूँ जो आज के दिन यहाँ पर बेहद खास है। मैं अंकित से कहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा लेकर आए और हम आपको दिखाते हैं। ये भजन चल रहा है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, इसलिए यहाँ पर महिला मंडली जो है वो कीर्तन कर रही है। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम अंदर जाते हैं तो शोर बहुत होता है, इसलिए हमने सोचा कि हमारे GNT के जो तमाम दर्शक हैं उन्हें हम ये खूबसूरत तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर अभी कीर्तन जारी है, ये दोपहर तक चलने वाला है। बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। ये पूरा जो कीर्तन है ये महिला मंडली कर रही है। ये बप्पा की जब बप्पा की यहाँ पे स्थापना हो गई और उनकी आरती खत्म हुई है, उसके बाद ये कीर्तन जारी हुआ है। साथ ही आज आप झंडेवालान मंदिर की विशेषता जानती हैं कि यहाँ का भंडारा बेहद खास होता है। तो भंडारे में आज सभी श्रद्धालु जो मंदिर पहुँच रहे हैं उनके लिए प्रसाद में मोदक और लड्डू रखा गया है, जिससे जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे सब गणपति बप्पा का जो कहते हैं पसंदीदा भोग है वो प्राप्त कर सके। तो जितने भी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं उन्हें मोदक का प्रसाद दिया जा रहा है और अभी आरती हो चुकी है। दोपहर में एक बार फिर आरती होगी। तो जो खूबसूरत तस्वीरें हैं हमने अपने दर्शकों को इससे पहले भी दिखाई थी और अब दोबारा जब आरती होगी तभी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो बप्पा की गूंज से, यहाँ से बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा मोरया और भक्त झूमते नाचते बप्पा को याद करते यहाँ नजर आ रहे हैं और आने वाले 10 दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलने वाला है। बिल्कुल नीतू, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। पूरा मंदिर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह भक्ति के रस में जो है डूबा हुआ है। तो प्रीत विहार की तस्वीरें आपने देखी, झंडेवालान की तस्वीरें आपने देखी। अब रुक करते हैं सीधा पुणे का। तो पुणे से हमारे जो सहयोगी पंकज हमसे जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। आमचा बाप्पा किती गोड दिसतो। बाप्पा इन्हें सबका लाडला ऐसा कहते हैं और भगवानों में सबका लाडला गणपति है ऐसा कहते हैं। कोई भी कार्य हो तो गणपति बाप्पा का पूजन करके ही वो कार्य शुरू होता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये पुणे के अप्पाबलवन चौक और दगड़ूशेठ गणपति के मंदिर के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपति की मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है। और इस मूर्ति की खासियत अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक दानव, एक राक्षस का खात्मा करते हुए गणपति बाप्पा की ये मूर्ति है। लेकिन ये जो प्रतीक है तकरीबन 120 साल पहले जब अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों को खत्म करना है, उन्हें भगाना है, उनसे संघर्ष करना है, उनसे दो हाथ करने हैं और इसलिए आक्रामकता से ये जो मूर्ति है वो एक आक्रामकता का प्रतीक है। और जो दानव है वो अंग्रेज है ऐसा उस समय कहा गया था। इस गणेश मंडल के पुनीत बालन जो है उनसे बात करते। पुनीत जी क्या कहेंगे, इस बार बहुत ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है? नहीं, उत्साह हमेशा रहता ही है पर इस बार डबल जल्लोष और आनंद और उत्साह है। बप्पा का भी आगमन मिरवणूक शुरू है। तबला वादक पंडित पद्मश्री विजय घाटे वो रथ सारथी कर रहे हैं और अभी जो कार्य करते हैं हाथ से रथ खींच के बप्पा को अपनी जो प्राण प्रतिष्ठा करना है ओमकार महल तक मिरवणूक की शुरुआत करेंगे। जी पंकज, हमने देखा कि बेहद खूबसूरत जो है यात्रा निकल रही है। बप्पा की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन हमारे दर्शकों को आप प्लीज जो है वो पुणेकर का ढोल जो है वो बड़ा फेमस होता है, तो पुणेकर के जो ढोल है वो भी सुनवाइए जरा। और लोकमान्य तिलक इन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की है और 132 जो ढोल पथक है वो भी दिखाना चाहते हैं कि पुणे में जो भाऊसाहेब रंगारी जो गणेश गणपति बाप्पा की जो मूर्ति है उसके सामने तकरीबन 5 इस बार ढोल पथक है। और वो जो ढोल पथक है वो ढोल के अलग अलग रूप है। यहाँ पे सासवड़ से इस बार 5 ढोल के पथक अपने लाए हुए हैं। जी, 5 ढोल पथक है। एक सासवड़ का है, अवैध्य है जो मराठी कलाकार है उनका कलावंत पथक है।
गजर और श्रीराम पथक, उसके शंख वादक और मर्दानी खेल, ये पूरा मिरवणूक 16 में है। इतिहास के बारे में बात करें तो भाऊसाहब रंगारी, ये जो गणेश मंडल है भाऊसाहब रंगारी, इनका कितना बड़ा रोल है भारत के स्वतंत्रता में, और लोकमान्य तिलक जी के साथ मिलकर जो पहली बार जो बैठक हुई थी उसके बारे में। जी, 1892 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत भाऊसाहब रंगारी और लोकमान्य तिलक ने साथ में की है, और ये अपने भाऊ रंगारी भवन में बैठक हुई थी। ब्रिटिश के अगेंस्ट स्वतंत्र की लड़ाई के लिए ये इन्होंने ये बैठक लाई थी और सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। जी पंकज, तो पुणे से आपने देखिए गणपति के दर्शन किए, पुणे करके ढोल जो है वो आपने सुना, और अब सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता पारस हमसे जुड़ रहे हैं। पारस इस वक्त लालबाग का राजा में मौजूद है। पारस, क्या माहौल है, कितने सुंदर जो है बप्पा लग रहे हैं, आरती हो चुकी है, क्या तस्वीरें? गीतिका, हर साल की तरह बाप्पा के दरबार में बाप्पा के दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ का नजारा आप देखिए, हर तरफ आपको सिर्फ लोगों का समुद्र दिखाई देगा। आपके दूसरे सवाल की बात आती है तो सुबह 4 बजे प्रतिष्ठा की गई थी, स्थापना की गई थी गणपति बप्पा की, और 5:30 से जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कतारों में कल रात से खड़े थे, उन सबको कतारें खोल दी गई, जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए और सबको अंदर आने दिया गया। यहाँ पे बप्पा की मूर्त आप जानती हैं गीतिका, आप मुंबई में रही हुई है तो आपको पता है कि कितनी सुंदर मूर्ति जो है वो लालबाग के राजा की बनाई जाती है, किस तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता है। आप देखिए मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। हर साल जो है लोग यहाँ पे दूर दूर से पहुंचते हैं, इस साल भी लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पहुंच रहा है। आज पहला दिन है, मुंबई में छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन से लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, बच्चे हो, बड़े हो, वृद्ध हो, जो जितने लोगों का दम पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, वो सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या है। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी किए गए हैं। मुंबई पुलिस तैनात है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, स्कैनिंग बैग्स, मेटल डिटेक्टर, सब कुछ लगाया गया है। लोगों की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं बप्पा के दर्शन के लिए, और भीड़ जो है गीतिका बढ़ती ही जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल पारस, भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त बप्पा के दर्शन के लिए सुबह से वहां मौजूद हैं। और हर बार लालबाग का राजा की जो थीम होती है वो डिफरेंट होती है, तो इस बार बप्पा का पंडाल किस थीम पे सजाया गया है? गीतिका, इस साल महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण साल भी है, क्योंकि आज 350 साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हुए हैं। तो उसी की थीम पे बप्पा को रायगढ़ का किला, जो कि छत्रपति शिवाजी का महल माना जाता था, उसी के अंदर लालबाग के राजा को बिठाया गया। आप देखिए कि किस बारीकी से काम किया गया है। ये पूरा जो पंडाल है उसमें रायगढ़ के किले की झलकियां आपको दिखेंगी। झूमर से लेकर छोटी छोटी चीजें, कारीगरी जो है वो महल के हिसाब से की गई है। जब हम पहले यहाँ आए थे तो उस समय हमने बाहर का दिखाया था, बाहर भी गेट पर जैसे गेट हुआ करता था रायगढ़ का, वैसा ही पूरा महल का गेट बनाया गया है। छोटी छोटी कारीगरी बारीकी से की गई है, और बप्पा को इस बार रायगढ़ के किले की थीम पर विराजमान किया गया है। बिल्कुल पारस, आपने देखा कितनी खूबसूरती से जो है इस बार लालबाग का राजा जो है उसका पंडाल सजाया गया है। रायगढ़ के किले की थीम पर जो है लालबाग के राजा के पंडाल को सजाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी लालबाग से, हमारे संवाददाता पारस ने हमें दिखाई कि कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, कितने लोग, कितने श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से बप्पा के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नीतू का। नीतू, क्या आरती जो है वो शुरू हो गई है? क्या माहौल है? क्या भक्त जो है वो जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है? देखिए गीतिका, यहाँ पर भक्तों की भीड़ वाकई में बढ़ रही है। अंकित, एक बार तस्वीरें दिखाइए। जो कीर्तन हो रहा था वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो आपको महिलाएं खड़ी नजर आएंगी। यहाँ पर कीर्तन जो है वो चल रहा है। एक बार आरती हो चुकी है, अब दोबारा जो आरती है वो होगी कुछ देर में। कुछ श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, बात करते हैं। ये बताइए, गणेश चतुर्थी का आज दिन है, बप्पा को कैसे खुश कर रहे हैं? बप्पा को आरती भजन गा के उसको खुश कर रहे हैं। आज का बहुत अच्छा दिन है। अच्छा, बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, आपने क्या मोदक चढ़ाया है बप्पा को? हाँ। देखिए और भी लोग हैं गीतिका, यहाँ तो आपको हर जगह श्रद्धालु ही नजर आएंगे। मैं कोशिश करूंगी। माता जी, व्हील चेयर पर आप पहुंची है, आज गणेश चतुर्थी का भी दिन है, बप्पा से क्या आशीर्वाद मांगा है? अरे
देखिए और भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। गीतिका, मैं आपकी बात कराने की जरूर कोशिश करूंगी क्योंकि श्रद्धालुओं का जो उत्साह होता है वो देखने ही बनता है। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ से आए हैं। ये बताइए बप्पा को आज कैसे खुश कर रही हैं? गणेश चतुर्थी का दिन क्या कुछ भोग चढ़ाया, कैसे पूजा की? बस ऐसे ही है। बिल्कुल, देखिए गीतिका, बिल्कुल नहीं, तो बहुत ही अलग अलग तरीका होता है भगवान को प्रसन्न करने का, बप्पा को खुश करने का। कोई भजन कीर्तन से खुश करता है तो कोई मोदक का प्रसाद चढ़ाकर खुश करता है। वो कहते हैं ना, विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है। जो बप्पा है वो बेहद सरल है, तो उनको खुश करना बड़ा ही आसान है। तो अब सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता अनामिका का, जो इस वक्त शोभा यात्रा में मौजूद है। और ये शोभा यात्रा देखिए प्रीत विहार में हो रही है। ये शोभा यात्रा कहां तक पहुंची, अनामिका? बिल्कुल, जो शोभा यात्रा है वो अपने गंतव्य पे इस समय पहुंच चुकी है। इस समय हम पहुंच चुके हैं दुर्गा मंदिर के पंडाल पे और अब बप्पा का जो है वो स्वागत हो रहा है। जिन महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली वो महिलाएं गेट पे खड़ी हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, यहाँ पे जो है नृत्य करके बप्पा का स्वागत हो रहा है। हर कोई जो है इस समय झूम रहा है और अब जो बप्पा की मूर्ति है उसको पंडाल में स्थापित कर दिया जाएगा। बप्पा की आरती की जाएगी पूरी विधि के साथ। इस समय जो बप्पा की मूर्ति है उसे अंदर ले जाया जाएगा। अगर आप मूर्ति भी देखें तो बेहद खूबसूरत मूर्ति इस समय आपको बप्पा की दिखेगी। लगभग 6 फीट की ये मूर्ति है, सुंदर सुंदर रंग इस मूर्ति में है। और जो रथ है, जिस शोभा यात्रा में जिस रथ का इस्तेमाल किया गया, उस रथ को भी बेहद खूबसूरत सजाया गया है। जो लोग शोभा यात्रा में थे वो धीरे धीरे पंडाल में अंदर जाने शुरू हो गए हैं। और अब हम आप अपने दर्शकों, गुड न्यूज के दर्शकों को भी दर्शन करा रहे हैं। जिन लोगों ने शोभा यात्रा में भाग नहीं लिया वो लोग अपने घरों से बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। और सड़क पे निकलते हुए जब ये शोभा यात्रा निकली तो बप्पा का प्रसाद भी जो वहाँ लोग जा रहे थे उन्हें भी प्राप्त हुआ। तो आज के दिन जो है बप्पा की जो कृपा है वो सब पे बरस रही है और हर किसी की कोशिश है कि जो इस रास्ते से जा रहा है, जो इस शोभा यात्रा को देखते हुए जा रहा है, वो बप्पा का आशीर्वाद ले सके। और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्रतिमा है उसे नीचे उतारा जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हर काम को हिंदू धर्म में विधि विधान के साथ किया जाता है, तो पहले आरती की जाएगी, उसके बाद बप्पा को पंडाल में विस्थापित किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा। और आने वाले 10 दिनों तक बप्पा की इसी पंडाल में पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। सुबह शाम जो है आरती की जाएगी और इसके बाद शाम का अगर हम आपको कार्यक्रम बताएं तो यहाँ पे कीर्तन किया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु इस रास्ते से जाएंगे उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि शोभा यात्रा में बहुत ज्यादा लोग शामिल थे। इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 2 किलोमीटर तक ये जो है शोभा यात्रा निकली। और अगर हम पंडाल के अंदर जाके अगर आपको दिखाएं, क्योंकि जो पंडाल है वो भी बेहद खूबसूरत यहाँ पे सजाया गया है, सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूलों से यहाँ पे पंडाल सजाया गया है। भजन कीर्तन यहाँ पे चल रहे हैं और ऐसा 10 दिन तक लगातार किया जाएगा। सुबह शाम यहाँ पे लोग आएंगे। गुंजन जी, अनामिका, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। भोग का जो है वो इंतजाम किया गया है, सुरक्षा के भी आपने दिखाया कि कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब लोग ज्यादा होते हैं तो सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। तो एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी मुंबई का, जहां पारस जो है वो मौजूद है। पारस, सुरक्षा की यहाँ बात हो रही है तो लालबाग का राजा जो है वहां तो लाखों लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। आपने देखा है, मैंने देखा है कि कितने लोग जो हैं, कितनी अफरा तफरी भी हो जाती है। तो सुरक्षा के वहां क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं, जरा ये एक बार दिखाइए। जी बिल्कुल गीतिका, इस बार सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, लोग बहुत ज्यादा आने की आशंका पहले भी जताई जा रही थी। इसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर, खासकर वो 3 से 4 महीने पहले शुरू कर दी थी। सिक्योरिटी के सुरक्षा के जो इंतजाम थे उसके मद्देनजर पहले तो ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, उस परिसर में 260 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे के साथ जो है एक रूम बनाया गया है, सर्वेलेंस रूम, जहां पर सारी चीजें, सारी गतिविधियां हैं उसको नोट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस की हजारों कांस्टेबल्स की टीम हो या जो अधिकारी हो, उनकी टीम लालबाग में 24 घंटे तैनात हैं। वहीं जो सेवक हैं, 5000 से ज्यादा सेवक है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार लाइन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, कि एक पैटर्न बना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को अंदर आना है और किस तरीके से एग्जिट करना है जिससे भगदड़ ना मचे। जी पारस, तो बेहद शुक्रिया
शुक्रिया आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। अनामिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नीतू आपका भी धन्यवाद और पारस आपका भी धन्यवाद इतनी खूबसूरत तस्वीरें बप्पा के दर्शन हमें करवाने के लिए। और आप लोगों से फिर से हम जुड़ेंगे 12 बजे। और अब रुक कर लेते हैं, सीएम शिवराज भी गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे हैं। इसके बाद खुली गाड़ी में सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान और पुत्र कार्तिकेय भी मौजूद थे। सीएम शिवराज के घर पूरे धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ गणेश उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। गणेश जी के साथ उनके घर जो है प्रतिमा स्थापित होगी आज और उनके घर पर जो है आज बप्पा का आगमन होगा। तो गजानन को खुद लेने पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ। और आज से गणेशोत्सव की जो है शुरुआत हो गई है। GNT स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। देश भर में गणेशोत्सव की शुभ शुरुआत हो चुकी है। क्या आम क्या खास, हर घर हर दर पर आज गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। GNT स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात एक महत्व है, एक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। शादी, पूजा, वर्षगांठ, हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति की पूजा न की जाए। सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। घर में कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय और गणेश के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि माता पिता को कौन ज्यादा प्रिय है। इस बात का हल निकालने के लिए दोनों भगवान शंकर के पास जाते हैं। तब भगवान शिव ने दोनों से कहा कि अपने अपने वाहनों पर बैठकर जो भी पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर उनके पास आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय का वाहन मोर था तो वो झट से अपने वाहन में चढ़कर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए। लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा था जिस पर बैठकर वो ब्रह्मांड तो क्या कैलाश पर्वत की परिक्रमा भी कुमार कार्तिकेय से जीत नहीं पाते। सो उन्होंने एक युक्ति निकाली। गणेश जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपनी माता पार्वती और अपने पिता महादेव की साथ परिक्रमा पूर्ण करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब माता पिता ने ऐसा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने उन्हें कारण बताते हुए कहा कि उनके लिए उनके माता पिता में ही सारा संसार बसता है। सो उनकी परिक्रमा करने से ही उन्होंने सारी भूमंडल की परिक्रमा कर ली है। इस बात से खुश होकर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी दे दिया। जब सभी देवगण परिक्रमा करके ब्रह्मांड की पहुंचे तो देखे कि गणेश भगवान वहां पर पहले से ही विद्यमान हैं।
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान गणेश अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता पिता को ब्रह्मांड के समान मान लिया। इस कारण से इन्हें प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। सभी देवगण भगवान भोलेनाथ के इस निर्णय से सहमत हो गए। तभी से गणपति प्रथम पूज्य बनाए गए। सभी यज्ञ हवन कर्म कांड में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। पुराणों में वर्णित एक और कहानी बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया। लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती खुश नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा। उसके बाद से आज तक संसार में ये परंपरा चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश प्रतिमा की स्थापना भले ही उत्सव हो, लेकिन वास्तव में गणपति तब घर में आते हैं जब हम उनके सिखाए तरीकों से जीते हैं। खुद गणपति के स्वरूप से लेकर उनके परिवार, खान पान और अस्त्र शस्त्र तक सभी में सफल, सुखी और शांति भरे जीवन के कई सूत्र छिपे हैं। आइए जानते हैं गणपति, उनका परिवार और उनसे जुड़ी चीजें हमें क्या सिखाती हैं। कहा जाता है गणपति का परिवार जीवन का आधार है। सभी देवताओं में भगवान गणेश ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है, यानी भक्त के घर गणपति अकेले नहीं आते बल्कि उनका पूरा परिवार आता है। माता पिता शिव पार्वती, भाई कार्तिकेय, पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र योग और क्षेम। गणपति वही विराजते हैं जहां परिवार एक है। मतभेद भले ही हो लेकिन मतभेद नहीं है, यानी सीख ये है कि यहाँ पर जहाँ परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहाँ गणपति हमेशा विराजते हैं। इसी तरह गणपति की सीख है किसी भी कीमत पर कर्तव्य से ना डिगे। एक पौराणिक कहानी के मुताबिक एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु महादेव के दर्शन के लिए कैलाश गए। महादेव तपस्या में थे और गणपति पहरे पर। उन्होंने परशुराम को रोका लेकिन वो नहीं माने। विवाद बढ़ा और परशुराम ने अपने फरसे से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया लेकिन गणपति ने फिर भी परशुराम जी को जाने नहीं दिया। हम अक्सर शक्तिशाली के प्रभाव में झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डर कर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी उसके सामने झुककर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसी तरह गणपति सिखाते हैं कि सुंदर विचारों और व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानी के मुताबिक जब भगवान शिव ने बालक गणेश के ऊपर हाथी का सिर जोड़ा तो सभी देवताओं और गणों के मन में ये सवाल आया कि अब ये बालक पहले की तरह सुंदर दिखेगा या नहीं। लेकिन हाथी का सिर लगने पर गणेश जीवित हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने हठ के लिए माफी मांगी और फिर अपनी मां पार्वती की गोद में गए। यहाँ गणपति सीख देते हैं कि सुंदरता चेहरे में नहीं होती बल्कि वास्तव में हमारे विचार और व्यवहार में सुंदर बनाते हैं। गणपति की ऐसी ही एक सीख है, सफलता खरी तो संपन्नता सुलभ। भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि यानी सफलता। दोनों बहनें हैं, दोनों ने एक साथ गणपति को अपना पति चुना था और दोनों साथ ही रहती हैं। इसमें सीख ये है कि अगर आपकी सफलता मेहनत और ईमानदारी वाली है तो संपन्नता का आना तय है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक है। हम अक्सर संपन्नता की इच्छा रखते हैं लेकिन परिश्रम से बचने की कोशिश करते हैं। इसके कारण ना सफलता पूरी मिलती है और ना मन माफिक संपन्नता ही आती है। तो भगवान श्री गणेश बताते हैं कि मन और जीवन पर नियंत्रण जरूरी है। गणपति का अस्त्र है अंकुश, वही अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल करते हैं। अंकुश का अर्थ ही होता है
रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, परिवार अनियंत्रित हैं, तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी और जहां विवाद होते हैं भगवान वहां कभी नहीं रहते। GNT स्पेशल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।